शुरू करते हैं पिंच ऑफ स्नॉप, जो कि हमारे मनोहर मांगोलकर जी लिखे। कौन लिखे है जी? मनोहर मांगोलकर जी लिखे, जिनका जन्म 1913 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? 1913 में हुआ था। और इनका डेट ऑफ डेथ नहीं दिया है, यानी इनका मृत्यु नहीं दिया। क्यों नहीं दिया इनका मृत्यु? क्योंकि इनका मृत्यु इसलिए नहीं दिया है ना, क्योंकि जब ये बुक लिखे थे, जब ये स्टोरी छपा था, उस समय ये जीवित थे। क्या थे जी? जीवित थे, जिसके वजह से ये बुक में इस चैप्टर में उनकी डेट ऑफ डेथ नहीं दी गई है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला क्या जी? डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगेस एंड द बॉम्बे बीवे। द पर्जन स्टोरी, जो हम लोग जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, पिंच ऑफ स्नॉप, इसका मतलब होता है एक चुटकी सूंघी। क्या होता है जी? एक चुटकी सिन सिन क्या उसको बोलते हैं? एक चुटकी सूंघी। खैनी नहीं होता है, रगड़ रगड़ के जो खैनी खाता है सब, ओकरे के कहते हैं चुटकी सूंघी कहो या गुल कहो। गुल नहीं खाता है, सब नशेड़ी गजेड़ी सब था। टेकन फ्रॉम अ कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, यानी ये चैप्टर कहाँ से ली गई है जी? यहाँ से ली गई है। कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश इज अ फुल ऑफ विट। विट मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है जी? बुद्धिमत्ता होता है। एंड एडवेंचर, द रीडर्स एक्साइटमेंट इज built up through the accuracy and the profound comedy of मांगोलकर्स नैरेटिव। यानी जो मांगोलकर्स जी का जो कहानियाँ है, जो उनकी जो जिस टाइप से वह कभी कहानियों को नरेट किए हैं, बता है, उनके नरेशन में आपको थोड़ा कॉमेडी झलक देखने को मिलेगा, कुछ आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ने से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? बनाओ, आगे बनाओ, कंटिन्यू करो प्रैक्टिस। जो हार्ड क्वेश्चन उसको बनाओ। दो यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ओरली। पहले एकरा बारे में जान लेते हैं हम लोग। डू गेस्ट विजिट योर हाउस फ्रिक्वेंटली, हाउ डू यू रेस्पॉन्ड टू देम। अगर आपको क्या लगता है कोई भी गेस्ट, कोई भी अतिथि तुम्हारे घर पर बार बार आता है, तो तुम उसको साथ कैसे व्यवहार करती हो? एगो तो बेहुदा तो बार बार आएगा तो गुस्सा आएगा, रोज रोज पानी पिलाना पड़ता है ओकरा का जी। और उसके बाद से उसको कैसे बिहेव करोगे? एक दिन आएगा ना, अगला दिन उसको बड़ी मान सम्मान हम लोग करते हैं, इज्जत करते हैं। क्या जी? दूसरे दिन एकदम रसगुल्ला, पहले दिन रसगुल्ला से मिठाई पानी पिलाएंगे, और बाद से दूसरा दिन बिस्कुट से आ जाएगा। ठीक है, बिस्किट चाय, और बाद से का जाएगा 5 रुपये बिस्किट। उसके बाद तीसरे दिन क्या उसको बोलते हैं, 3 रुपये वाला बिस्किट, पार्ले जी। क्या जी? हमारे बिहार में बड़ी फेमस है पार्ले जी, 3 रुपया, जो कि बड़ी बढ़िया लगता है खाने में। उसके बाद से किस पे आ जाएगा? सब किस पे आ जाएगा? पानी, बस सदे पानी, बोला पानी पीला, चाहे आपने चला के पी ली है। ये होता है ना, बार बार कोई गेस्ट आएगा, तब मान लो कहीं आप बहुत दिन के बाद कहीं पे जाइएगा ना, तब कोई आपको इज्जत करेगा। आप बार बार जाइएगा तो कोई इज्जत करेगा जी? मार के खेद देगा, लतिया देगा। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू लाइक ऑल ऑफ देम इक्वली। क्या जितने भी गेस्ट है सबको आप इक्वली मानते हो, इक्वली ट्रीट करते हो, इक्वली रेस्पेक्ट करते हो? नहीं। जो आपका अपना जो रिलेटिव होगा ना, उसको आप क्या कीजिएगा? उसको अच्छे से भाव दीजिएगा, रेस्पेक्ट दीजिएगा, उसको मान सम्मान कीजिएगा। हाउ ऑफन डू यू इंटरटेन योर गेस्ट ग्लैडली। तुम अपने गेस्ट को, जो भी तुम्हारे घर पे अतिथि लोग आते हैं, उसको तुम लोग कैसे इंटरटेन करते हो, कैसे उनको दिन को एंजॉय करवाते हो? अब भाई हम लोग अपने दियारा के हैं तो हम लोग दियारा में लेकर जाएंगे। क्या जी? दियारा में ले जाके बोले चला दियारा घूमना था, चावरा घूमल जाए। क्या ना तो चावरा घूमल जाए, जाने दो, चावरा घूमल जाए। एट टाइम्स, थर्ड क्वेश्चन है, एट टाइम्स यू मे हैव टू वेलकम ए गेस्ट whom you don't like much, how do you do this। कभी ऐसा वक्त आता है, ऐसा समय आता है जिसको ऐसा गेस्ट आता है जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, लेकिन फिर भी उसको तुमको स्वागत करना पड़ता है ना। तो उस समय तुमको कैसा महसूस होता है? उस समय तुम करते क्या हो? यहीं के जाओगे, पानी दे दोगे, कुछ बोलोगे नहीं, ला पानी पी लो अपना, और अपना घर रहो, हम अपना घर रहें। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे गेस्ट जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, बार बार आ जाते हैं। एक बार जहाँ आपका समझ आएंगे ना, तो आपका दवाई करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं
स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए ए पिंच ऑफ स्नॉप, ए पिंच ऑफ स्नॉप मिस होता है एक चुटकी सूंघी या एक चुटकी खैनी। फर्स्ट पैराग्राफ, मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग, सी सेड, यानी नानू काका की माँ यानी ऑथर की माँ बोलती है किसी ऑथर से कि नानू काका आते हैं। जैसे ही बतिया को सुनते हैं एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। एक मतलब ये हुआ कि नानू काका को पसंद नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे जी? कौन नहीं करते थे? हमारे ऑथर जी नहीं करते थे। इसलिए जैसे वो नानू का मम्मी बोली, ऑथर के मम्मी, कि नानू काका आ रहे हैं, तो एकदम शॉक्ड हो गए। क्या हो गए जी? शॉक्ड हो गए। ठीक है, सरप्राइज हो गए। ओह माय गॉड, आई सेड, कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर सेइंग वी आर लिविंग दैट आई एम ए ट्रांसफर और समथिंग एल्स। कहने का मतलब कि अपनी माँ से बोलते ऑथर जी, ओह माय गॉड, है भगवान अब क्या हो। कुड नॉट वी सेंड हिम ए वायर। वायर समझते हो? यहाँ पे एक वर्ड दिया है वायर। वायर का मतलब समझते हो क्या होता है? वायर उसको बोलते हैं, पहले ना पुरानका जमाना में, अब ना चिट्ठी उट्ठी था चलता था, पहले पूरा तार जाया करता था, 10-15 दिन में पहुंचता था तार। कहाँ पहुंचता था जी? 10 से 15 दिन में। तो उसी को तार कर नहीं बोलते थे, तार आया है, तार आया है, यानी लेटर आया है, पत्र आया है, तोरा पापा का आया है, लो पढ़ लो। कहते थे ना जी, तोरा बाबूजी के आयल बड़े, पढ़ लिया लो। ठीक है, तो ऑथर जी कहते हैं अपनी माँ से, मम्मी मम्मी हम लोग क्यों नहीं एक चिट्ठी लिख दिए, एक तार भेज दिए, ये कह कर कि हम लोग ये जगह को छोड़ दिए हैं, या ये भी तुम कह सकते हो कि हम मेरा ट्रांसफ़र हो गया, यानी कुछ ना कुछ बहाना तुम बना लेती, या नानू काका के ये जो झमेला से हम बच जाते। क्या हो जाते जी? बच जाते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे, नो नो डियर, मदर सेड, मामी कहती है नहीं मेरे प्रिय पुत्र, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, यानी ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन। ये ऑलरेडी वो कहाँ है? ट्रेन में चढ़ चुका है। अब तार भेजने से कोनो फायदा उदा नहीं होने वाला है। ठीक है, बिसाइड, इसके बावजूद, बिसाइड भी होता है इसके बावजूद, इसके अलावा, सी एडेड रियसुरिंगली, वह कहती है और उसमें जोड़ती है, ही सेज ही कैन नॉट स्टे हेयर फॉर मोर देन 2 or 3 days। और मम्मी कहती है कि, क्या कहती है जी ऑथर जी के मम्मी, कि तुम्हारा मामा जो आ रहे हैं ना, नानू काका, वह 2 से 3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। वह 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 4, व्हाट इज हिज कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट। वह दिल्ली क्या कर रहा होता है इस गर्मी में? यहाँ पे हीट का मतलब होगा गर्मी, समर डेज। क्या होगा जी? समर डेज होगा। हीट मतलब क्या होगा? समर डेज होगा। तो ऑथर पूछ रहे हैं, ये मम्मी बताओ ना, वो गर्मी में क्या कर रहा होता है, यानी क्या करने आ रहे हैं गर्मी में। ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर, वह अपने, अब उनकी माँ कहती है, ऑथर जी के माँ, यहाँ पे वो आ रहे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, कुछ मंत्री सबसे मिलने के लिए। यहाँ पे देखो, वांट्स टू सी, यहाँ पे सी मीन्स क्या होता है? सी मीन्स तो तुम लोग जानते हो कि सिर्फ देखना होता है ना, लेकिन सी मतलब होता है यहाँ पे होगा मिलना होगा। क्या होगा जी? मिलना होगा। व्हाट, यानी ऑथर सरप्राइज, व्हाट, that means he will be here for weeks, minister don't see people for weeks, months, oh my god। यानी वो पूरा आश्चर्य पड़ गया, एकदम सकपका गए हैं। कौन सकपका गया है जी? हमारा ऑथर। वो कहता है कि यहाँ पर, यानी that means he will be here for weeks, इसका मतलब कि तो सप्ताह दिन रहेगा। अब मिनिस्टर सब इतना आसान से नहीं मिलता है। मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, जो मंत्री सब होता है ना, उन लोगों से सप्ताह में, एक सप्ताह में नहीं भेंट करते हैं, वो महीनों दिन लगा देते हैं। भगवान अब क्या होगा? हे भगवान अब क्या होगा? अब तार का चुमर कढ़ाई। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। If your Nanu Kaka wants to see a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night। उनको मम्मी कहती है, देखिए ऑथर जी के मम्मी कहती है, इफ़ योर नानू काका वांट्स टू सी अ मिनिस्टर, अगर नानू काका, अगर तुम्हारे नानू काका ने अगर ठान लिया कि मिनिस्टर से मिलना है, तो हम, मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, और अपने नानू काका के बारे में मैं जानती हूँ। ये ऑथर के, कौन बोल रहा है? ऑथर की माँ बोल रही है कि मैं नानू काका के बारे में जानते हूँ कि वो मैनेज कर लेगा, वो कभी भी मिल सकता है,
दिन में मिले चाहे रात में मिले वो मैनेज कर लेगा, तुमको चिंता फिक्र की करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बतिया के कहता, अथर के मम्मी कहता रे, क्या कहता? अथर के माँ बोल रही है। अब देखो पैराग्राफ नंबर 8 में मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। सही बात है, माई सब जो होती है ना अपने मायके की यहाँ का बड़ी बड़ाई करती है। क्या जी तुम लोग भी झगड़ा करते हो ना अपने मम्मी से? झगड़ा कर क्या कहती हो? जा ना तार तार बाबूजी क्या कर तेरा पढ़े लिखले बड़े हैं, जा अपना घर जा। लेकिन मम्मी लोग क्या कहती है? ये घर में आके हमारे कर में फूट गल बा। क्या फूट गल बा? घर में फूट गल बा। घर में आके ये नहीं जाती है, घर में आके तो हर जिंदगी बन गई। तो मम्मी लोग क्या होती है अपने मायके यहाँ का पक्ष लेती है। क्या लेती है जी? पक्ष लेती है। तो देखो यहाँ पर कहते हैं हमारा ऑथर जी, यानी ऑथर के क्या नाम है? मनोहर मांगोलकर जी। कौन है जी? मनोहर मांगोलकर। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज आवर ब्रदर। मम्मी लोग अपने मायके यहाँ के भाई बड़ी बेथी करती है, पछ लेती है, और नानू काका कहता भाई ठहरे, और भाई का कोई ना पछ नहीं लगी। पहले जानते हो, पहले पुराना जमाना में ना सब होता था ना, मामा लोग आते थे, जैसे कि मम्मी के भाई लोग आते थे ना, तब मम्मी लोग क्या करती, फलाना चिलाना ठिकाना का भी हाल समाचार पूछती थी ना। पर खूब रोएगी गोड़ पकड़ के, गला पकड़ के। अब कहा अब कोई रोता है जी? ना रोता है। तुम्हारा घर रोता है ना? मामा आते हैं तो कोई जाता है तो कोई जाता है ना, वो अलग बात है। मामा पहले आते थे ना हम लोग को, पूरा पहले के जमाना में घर में तो क्या होता था, मामा आते थे ना तो खूब मम्मी लोग रोएगी, फुट फुट कर रोएगी। क्या रोएगी जी? फुट फुट कर रोती थी। ठीक है, तो अब तो रोती नहीं, अब तो फोन के जमाना आ गया है। फोन का सब चिल्लाना फलाना ठिकाना का हालत समाचार हो जाता है ना। तो सब आते थे ना तब पूरा पहले आधा घंटा रोएगी सब फुट फुट कर। क्या रोएगी जी? आधा घंटा रोएगी फुट फुट कर। ओकर बाद समाचार होगा, ओकर बाद से समाचार होगा चिल्लाना का, ठिकाना का और फलाना का। होता था ना, ये फलाना काकी कैसन बाड़ी, ये चिल्लाना का बाबा कैसन बाड़े, होता था ना जी। हाँ देखो यहाँ पे आई ऑन द अदर हैंड, और दूसरे चक्कर में पड़ गए हमारे ऑथर जी। क्या चक्कर में पड़े हैं? मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, और ये एकदम पूरा कंफ्यूज है, कॉम्प्लेक्स है, मिस्र में एकदम घन चक्कर में पड़ गए। भाई मिनिस्टर सबसे कैसे मिलेंगे? नानू काका कैसे बोलते कि हम 2 से 3 दिन में मिल लेंगे? वो बेहूदा सब मिलने का नाम नहीं लेता है, महीना 2 महीना, सप्ताह और 2 सप्ताह, महीना दिन लगा देता है लोगों से मिलने के लिए। आई मैंने अंडर सेक्रेटरी, ये कहते ऑथर जी कहते हैं मैं अंडर सेक्रेटरी, मेरा सचिव का भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और ना प्रोबेशन। प्रोबेशन मीन्स होता है ट्रेनिंग। क्या होता है जी? ट्रेनिंग होता है। एंड एज सच अ ट्रेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर एज ए बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। देखो, और मुझे एक ट्रेनिंग, हमको एक अंडर सेक्रेटरी है, यानी एक सेक्रेटरी के नीचे हम काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमको एक ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और एक बात बताइए, और हमको ऐसा ट्रेन किया गया है मिनिस्टर के बारे में। क्या ट्रेन किया गया है जी? मिनिस्टर एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। ले भैया, ये तो भगवान से 2 स्टेप आगे है। यानी भगवान मिलना आसान है, लेकिन मिनिस्टर सब बेहुदा सबसे मिलना उतना आसान नहीं है। समझ में आ रही है ना बतिया? हाँ गुड, समझ में आना चाहिए। द सेक्रेटरियट्स बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और इस बेहुदा सब सेक्रेटरिया भी, जो सचिव है, जो सचिवालय में काम करता है, वह भी बेहुदा सब यानी 1 स्टेप भगवान से ऊपर है। यानी भगवान मिल जाएंगे आसान है, लेकिन सेक्रेटरी भी और मंत्री भी क्या है? मंत्री सब 2 स्टेप आगे है। मंत्री सब कितने स्टेप आगे है जी? 2 स्टेप। और ये सब बेहुदा सब सेक्रेटरिया 1 स्टेप। भगवान ये बहुत सब कमीना आदमी होता है। ठीक है। आई वॉज वेटिंग ऑन द आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। बेचारा ये हमारे ऑथर जी है, वह प्लेटफॉर्म पे उनकी इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? इंतजार कर रहे हैं। नानू काका स्टूड इन द डोर ऑफ ए 2nd क्लास कैरियज। जो नानू काका थे, जो इनका तो मामा हो गए ना, क्योंकि ऑथर के तो क्या थे? भैया थे। तब ऑथर के क्या हो गए? मामा हो गए। तो अपने मामा को रिसीव करने के लिए कहाँ गए हैं?
स्टेशन पे। और जब नानू काका को ये देखते हैं ऑथर, तो कहाँ पे खड़े रहते हैं जी? जो सेकेंड क्लास का जो कैरेज होता है, दरवाजा होता है, वहीं पर खड़े हैं। कहा जी? खड़े हैं। ये स्ट्राइकिंग फिगर। स्ट्राइकिंग फिगर में समझते हो क्या होता है? हैं? स्ट्राइकिंग फिगर में से ये होता है ना कि जैसे कि किसी को देखकर आप अट्रैक्ट हो गो, आकर्षित हो जाओ। क्या हो जाओ जी? आकर्षित हो जाओ। ठीक है। वाइट हेयर्ड, और उनकी जो बालें है ना एकदम बर्फ की तरह एकदम वाइट वाइट है। कौन टाइप का है जी? बर्फ की तरह। विथ एन इम्प्रेसिव मोस्टैच, और जो उनकी मोछे एकदम इम्प्रेसिव है, लग रहा है कि हाँ कोई राज ठाट घर का है, घराना के आए हैं। यानी शान शौकत वाली उनकी मोछे है, जिसको देखकर लोग थोड़ा एक झलक उनको देखने के लिए बेचैन हो जाए करते होंगे। ही स्टिल वियर, देखिए यहाँ पे, ही स्टिल वियर द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट। वो अभी भी पुराना जमाने के जो फैशन चलता था ना, ठेवना के नीचे से वही काला कोट पहना करते थे। क्या पहना करते थे जी? काला कोट पहना चाहिए, जो बहुत पुराना था फैशन। ठीक है। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेकानी ब्राह्मीण, और रेड कलर का, रेड कलर कैसा था? रेड कपड़ा कैसा था? सिल्क। और जिस टाइप का वह पगड़ी बांधे थे डकनी ब्राह्मण की तरह। जैसे एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण बहुत सारे होते हैं प्रजा, जैसे दुबे हो गए, पंडित हो गए, एक डकनी ब्राह्मण की तरह बांधे थे पगड़ी। चप बैठे थे पगड़ी। एंड ड्रेप्स व्हाइट अंगोछा राउंड ही शोल्डर, और एकदम व्हाइट अंगोछा अपने कंधे पे मारे थे। क्या मारे थे जी? व्हाइट अंगोछा अपने कंधे पे, जिसको वजह से उनकी जो लुक था एकदम अट्रैक्टिव हो गया था। क्या हो गया था जी? अट्रैक्टिव हो गया था। कहने का मतलब हम लोग भी शादी ब्याह में जाते हैं ना, कोई झलीदार कुर्ती कपड़ा पहन लेता है तो लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है उस ड्रेस में, कितना स्मार्ट लग रहा है, ऐसे से बातें करते हैं ना। ठीक है। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे, नहीं इस लास्ट पैराग्राफ को पढ़ा देते हैं, कल से 11 पैराग्राफ से पढ़ेंगे। ठीक है। एज आई वेंट अप, जैसे मैंने उनके पास पहुंचा, ही हैंडेड मी अ बास्केट, मुझे एक टोकरी थमा दिए। क्या थमा दिए जी? टोकरी। बास्केट में क्या होता है? टोकरी। टेक दिस आउट, और ऑर्डर देता है, कहते हैं नानू काका टेक दिस आउट, इसको जल्दी से क्यों के। विस्पर्ड मिस होता फुसफुसाना। विस्पर्ड मिस क्या होता है जी? वह फुसफुसा कर करे, जल्दी से बाहर लेकर भागो करा के। हैं? जल्दी से बाहर लेकर भागो, चले जाओ। आई विल ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिल जाऊंगा। ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग 11 पैराग्राफ से। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय।